यह स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और एमसीक्यू सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। इस पेपर का कोड है जू 101F और पेपर टाइटल है साइटोलॉजी। तो आज के इस थर्ड लेक्चर में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं फ्रॉम दी यूनिट 5 एंड यूनिट 6। यूनिट 5 में सभी जेनेटिक्स के टॉपिक हैं। मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, डोसेस कंपोजिशन। तो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं आज। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? चार्ल्स डार्विन को नो, ग्रेगर मेंडल। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑर्गेनिज्म डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? ड्रोसोफिला पर नहीं, पी प्लांट। साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। इस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ए जीन इज वेस्ट डिस्क्राइब एज। जीन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन। डीएनए क्या है? जीन क्या है? जीन एक डीएनए का एक सेगमेंट है। एक जो 2 मीटर लंबा डीएनए है उसमें लगभग 20,000 तक जीन पाए जाते हैं। सो जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन बनाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म हैविंग टू आइडेंटिकल एलील फॉर ए ट्रेट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो एलील एक जैसे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस नहीं, होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील एक जैसे होते हैं, आइदर रिसेसिव होंगे और डोमिनेंट होंगे, लेकिन दोनों एक ही जैसे होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, the observable physical expression of a gene is called। तो जीन का जो फिजिकल, जो हमें बाहर से करेक्टर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सप्रेशन को हम बाहर से देख सकते हैं लेकिन जीनोटाइप को हम नहीं देख सकते बाहर से। सो इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, which law state that allele pair separate during gamete formation। मिनरल का कौन सा लॉ बताता है कि एलील जो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर? सो लॉ ऑफ डोमिनेंस नो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एलील होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इनटू द गैमीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ए हेट्रोजाइगस टॉल, जीनोटाइप दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी प्लांट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो है क्रॉस करा जा रहा है स्मॉल टी में व्हाट टॉल टू डॉर्फ प्लांट। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, टॉल और डॉर्फ का रेशियो पूछा है, क्या होगा? अगर हम इसमें क्रॉस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1:1 रेशियो। टॉल और ड्वार्फ के बीच में 1:1 रेशियो निकल के आएगा। एक टाइप का रिसेसिव क्रॉस हो गया। रिसेसिव क्रॉस में हमेशा जो है 1:1 रेशियो आता है। रिसेसिव क्रॉस में हम रिसेसिव पेरेंट से जो है क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव जनरेशन से क्रॉस कराते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो। तो अगर हम हेट्रोजाइगस के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जीनोटिपिक रेशियो निकल के क्या आएगा? 1:2:1 रेशियो। 1 किसका होगा? कैपिटल टी का। 2 किसका होगा? हेट्रोजाइगस का कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये 1 किसका होगा? स्मॉल टी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Next question number 9. In a monohybrid cross, the phenotypic ratio is. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो क्या रहता है? 1:2:1, नो 3:1। 3 प्लांट जो है वो लंबे होते हैं और एक प्लांट जो है वो डॉर्फ होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए रेड फ्लावर जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराया जाता है स्मॉल आर एंड ऑफ स्प्रिंग आर ऑल पिंक, जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे वो पिंक कलर की थी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डोमिनेंस का नो, कोडोमिनेंस का नो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यस। हमारा जो डोमिनेंट फ्लावर था वो रेड कलर का था, रिसेसिव कलर था वो व्हाइट कलर है, दोनों में क्रॉस किया तो तीसरा कलर निकल के आया पिंक कलर, दोनों का मिक्सचर। तो इसका मतलब डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसके लिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। when both allele of a gene are expressed equally in a heterozygote it is called। एक जीन के दो अलील होते हैं और दोनों इक्वली एक्सप्रेस हों तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है ए और बी, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है तो उसमें ए एलील भी जो है वो इक्वली एक्सप्रेस होगा जितना कि बी एक्सप्रेस होगा। तो इट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ बोथ पेरेंट आर होमोजाइगस, दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन है तो F1 जनरेशन विल बी। तो F1 जनरेशन कैसी होगी? तो अगर इन दोनों में अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा क्या? अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस करते हैं स्मॉल टी से तो हमारा जो जो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा सभी का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होता है? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नो, डाई मीन्स होता है दो, तो दूसरा ऑप्शन है टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट यस। तो यहाँ पर टू पेयर ऑफ जो है ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं इन दी डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स दो, टू पेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द टिपिकल फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या रेशियो मिलता है? 3:1 का नहीं, 9:2, 3:2, 3:1 का रेशियो मिलता है हमें हमेशा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम बोलते हैं मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई व्हेन। तो मेंडल लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब अप्लाई होता है? द जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, नहीं, सेम क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होता है। द जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं उन पर अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप दिया है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल? अगर इन दोनों में हम क्रॉस करेंगे तो कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं हमारे पास? 9 टाइप के, 12 टाइप के, 16 टाइप की। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम यही कंडीशन आती है हमारी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या रेशियो मिला था? 9:3:3:1। तो 9 ये हो गए, 9 3 12, 3 15 और एक 16। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? 16। 16 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप जो पॉसिबल होते हैं इन दी डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन मेंडल डाई हाइब्रिड
इसको नीचे कर देते हैं। इन मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो जीनोटाइप दिया है, कैपिटल में है सब, RR YY, रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल RYY, F1 जनरेशन सूट। तो अगर हम इसमें क्रॉस करते हैं राउंड येलो और रिंकल्ड येलो के बीच में, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? राउंड ग्रीन सीड, सभी राउंड ग्रीन सीड नहीं होंगे। रिंकल्ड येलो सीड नो, राउंड येलो सीड मिलेंगे हमें। F1 जनरेशन में सभी राउंड येलो सीड मिलेंगे हमें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 18. The ratio 9:3:3:1 in the F2 generation of dihybrid cross shows. तो जो 9:3:3:1 रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ये क्या बताता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताता है ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. In a complete dominance, the phenotype of heterozygote is, जो complete dominance फिनोमिना है, इसमें हेट्रोजाइगस का फिनोटाइप क्या रहता है? सेम एज वन ऑफ होमोजाइगोट। एक पेरेंट जो डोमिनेंट पेरेंट होता है उसी की तरह इसका जो वो जीनोटाइप रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिनोटाइप रहता है एक पेरेंट की तरह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. In incomplete dominance, the phenotype of heterozygote is, incomplete dominance में phenotype क्या रहता है हेट्रोजाइगस का? आइडेंटिकल टू डोमिनेंट पेरेंट नो, आइडेंटिकल टू रिसेसिव पेरेंट नो, इंटरमीडिएट यस, इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंट्स। दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स का कोई एक मिक्स कलर जो है होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरमीडिएट कलर बिटवीन टू पेरेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसमें हेट्रोजाइगस का फिनोटाइप क्या रहेगा? एक पेरेंट की तरह रहेगा। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें हेट्रोजाइगस का फिनोटाइप क्या रहेगा? दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट कलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो इनमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? रेड एंड व्हाइट स्नैप ड्रैगन फ्लावर प्रोड्यूसिंग पिंक ऑफ स्प्रिंग। स्नैप ड्रैगन के केस में अगर हम रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराते तो हमें पिंक फ्लावर मिलते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In complete dominance, how many phenotype are produced in a monohybrid cross? तो complete dominance में कितने टाइप के phenotype प्रोड्यूस्ड होते हैं? इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टाइप के, दो टाइप के, यस टू टाइप के जो है हमें फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वहां पर टॉल प्लांट मिलते हैं हमें और ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं, तो दो टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं हमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा है, हाउ मेनी फिनोटाइप आर प्रोड्यूस इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कितने टाइप के फिनोटाइप बनते हैं, निकलते हैं? एक टाइप के नो, दो टाइप के नो, सी तीन टाइप के यस। जैसे हमने रेड कलर और व्हाइट कलर के बीच में क्रॉस किया तो हमें तीन तरह के वहां पर फ्लावर मिले थे। रेड कलर वाले भी कुछ थे और कुछ व्हाइट कलर वाले थे, कुछ पिंक कलर वाले थे। तो तीन तरह के हमें फिनोटाइप एक्सप्रेशन मिलते हैं इन दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जस्ट ऊपर पूछा कंप्लीट डोमिनेंस में कितने टाइप के मिलेंगे फिनोटाइप? दो टाइप की। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. When a red flower, capital R is crossed with white flower and F1 generation shows pink flower, it represent, again क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पिंक अगर फ्लावर मिलता है तो ये कौन से फिनोमेना है? कोडोमिनेंस नो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25.
The F2 phenotypic ratio in incomplete dominance is, incomplete dominance में F2 phenotypic ratio क्या रहता है? तो 3:1, नो, 1:3:1। हमेशा याद रखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम रहता है, 1:2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 26, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ रेड और व्हाइट कलर का हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमें पिंक कलर मिल रहे हैं, देन क्रॉसिंग टू पिंक फ्लावर गिव व्हाट फिनोटाइप टू। यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है, हमने पहले जो है रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया तब हमें पिंक फ्लावर मिले, और हमने जब पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया आपस में तब हमें क्या मिला। तो पहले वाले क्वेश्चन को इन्होंने घुमा के पूछा है। तो अगर हम दो पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉस कराते हैं, मतलब ये सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक रेड मिलता है, एक पिंक मिलता है और एक व्हाइट मिलता है। 1:2:1 रेशियो मिलता है हमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, if in a plant tall and dwarf produce intermediate height। यहाँ पर पूछा अगर टॉल और ड्वार्फ के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एफ1 जनरेशन में हमें क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट मिलते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हमें दोनों का इंटरमीडिएट हाइट मिल रहा है, इंटरमीडिएट कलर मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन कंप्लीट डोमिनेंस मुझसे क्वेश्चन पूछा है, द F2 phenotypic ratio of monohybrid cross is। तो कंप्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिलता है हमें, 1:2:1, नो, 3:1, यस। हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। तीन प्लांट जो है वो लॉन्ग होते हैं और एक प्लांट जो है वो शॉर्ट हाइट का होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 29, the mechanism of sex determination in Drosophila melanogaster depend on the। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, नो, द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम, यस। ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर सेक्स का डिटर्मिनेशन एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो आता है उसके ऊपर बेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द वाई क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करता नहीं है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, डिटरमाइनिंग मेलनेस, नो, फर्टिलिटी इन द मेल, यस। जो वाई क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का वो मेल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है कि वो फर्टाइल है या नहीं है, ना कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन ड्रोसोफिला एन इंडिविजुअल विद XXY क्रोमोसोम्स। अगर एक ड्रोसोफिला है और इसका जीनोटाइप XXY है तो इसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसका सेक्स कैसा होगा, फीमेल। दो एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन की कौन सी मैकेनिज्म होती है, XXXY मैकेनिज्म, नो, ये तो ह्यूमन में होती है। XOXX मैकेनिज्म, नो, ये वर्ड में मिलेगी आपको। और तीसरा है X डिवाइडेड बाय A रेशियो, तो X और ऑटोसोम का रेशियो, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द XA/XY रेशियो और नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला। तो X/A रेशियो मेल ड्रोसोफिला का क्या होता है, 1, नो, 0.5, यस। अगर X/A रेशियो अगर निकल के 0.5 होगा तो ड्रोसोफिला कैसा होगा, मेल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34,
व्हाट इज द एक्स अपॉन ए रेशियो फॉर ए नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला? अगर एक्स अपॉन ए रेशियो 1 आता है निकल के, तो ड्रोसोफिला कैसा होगा? फीमेल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, an individual Drosophila with an X upon A ratio is 0.67 will be। अगर एक ऐसी ड्रोसोफिला है जिसमें X upon A रेशियो 0.67 आ रहा है, तो इसका सेक्स कैसा होगा? मेल होगा? नो। फीमेल होगा? नो। इंटरसेक्स? यस, इंटरसेक्स होगा इसका रेशियो, इसका जो सेक्स होगा वो इंटरसेक्स होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, the Y chromosome in Drosophila differ from that in human because। क्वेश्चन ने पूछा कि जो ड्रोसोफिला का वाई क्रोमोसोम है ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम से किस प्रकार से डिफर करता है। तो ऑप्शन दिया है, इट डिटरमाइंड सेक्स इन ड्रोसोफिला, नो, गलत है। इट कैरीज जीन फॉर आई कलर, एकदम गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इट डिटरमाइंड फर्टिलिटी बट नॉट सेक्स, यस। ड्रोसोफिला का वाई क्रोमोसोम है वो फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है, ना कि सेक्स को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन ह्यूमन सेक्स डिटरमाइंड बाई। ह्यूमन में सेक्स किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? टेम्परेचर के द्वारा, नो। नंबर ऑफ ऑटोसोम के द्वारा, नो। एक्स 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 वाई क्रोमोसोम मैकेनिज्म, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल होगा, और जिसमें एक्स वाई होगा वो मेल होगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए नॉर्मल ह्यूमन मेल हैज। नॉर्मल ह्यूमन में मेल में कौन सा जीनोटाइप मिलेगा? एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं, फीमेल में एक्स एक्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच पेरेंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन। तो हम लोगों में ह्यूमन में जो बच्चों का सेक्स होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए है मदर, मदर नहीं करती है। फादर, तो यहाँ पर, और सी ऑप्शन दिया बोथ इक्वली। डी ऑप्शन है आपका रैंडम म्यूटेशन। तो यहाँ पर जो सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चे का वो फादर के द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि फादर में होता है बाई क्रोमोसोम। बाई क्रोमोसोम अगर जाता है तो उसका सेक्स जो है वो मेल हो जाएगा, और बाई क्रोमोसोम अगर नहीं जाता है तो सेक्स क्या रह जाएगा? फीमेल रह जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्स डिटरमाइन है वो फादर के द्वारा डिटरमाइन होता है बच्चों में। बोथ इक्वली ऑप्शन जो है सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों इक्वली डिसाइड नहीं करते हैं। मदर कभी नहीं, मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो कभी भी मेल चाइल्ड को डिसाइड नहीं, डिटरमाइन नहीं कर सकता। वो सिर्फ फादर से ही होगा डिटरमाइन, क्योंकि फादर में होता है बाई क्रोमोसोम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन कैरीज जीन फॉर। तो ह्यूमन का जो वाई क्रोमोसोम है उसके लिए, उस पर कौन सा जीन होता है? कलर ब्लाइंडनेस का, नो। आई कलर, नो। मेलनेस, वाई क्रोमोसोम पर मेलनेस के लिए जीन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन इज। तो मेल में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सओ जीन, नो। सॉक्स 9 जीन, नहीं। एस आर वाई जीन, यस। बाई क्रोमोसोम पर एक्स आर वाई जीन होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ट्यूमर टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन कॉज्ड बाई। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, मिसिंग होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक्स और जीरो कंडीशन होती है। एक एक्स क्रोमोसोम तो रहता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम की जगह क्या जीरो है, एक्स जीरो कंडीशन होगी इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसे पर्सन में हमें कितने मिलते हैं? 46 की जगह 45 क्रोमोसोम ही मिलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन ह्यूमन मेल आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक बिकॉज दे प्रोड्यूस। ह्यूमन में मेल को हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, फीमेल को होमोगैमेटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि
जो मेल है उसमें दो टाइप के गैमेट बन सकते हैं, एक्स वाले बन सकते हैं और वाई वाले बन सकते हैं। दो तरह के स्पर्म बन सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले और वाई क्रोमोसोम वाले। सो इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, एक्स एंड वाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। पेनिट्रेंस रिफर्स टू दी, तो पेनिट्रेंस किसको बोलते हैं हम? द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इन एन इंडिविजुअल? नो, the percentage of individual with particular genotype that shows expected phenotype। तो पेनिट्रेंस क्या है? एक पॉपुलेशन में एक परसेंटेज है कि जितने, अगर 100 में से अगर 75 इंडिविजुअल में कोई फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी पेनिट्रेंस कितनी है, 75। सो इट इज ए परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद ए पर्टिकुलर जीनोटाइप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अगेन पेनिट्रेंस से क्वेश्चन पूछा गया, इफ 80 आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल विद डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस द ट्रेट द जीन शोज। तो क्वेश्चन में पूछा गया अगर 100 इंडिविजुअल में से 80 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको? 80% एक्सप्रेसिविटी? नो, 80% पेनिट्रेंस। यस, 100 में से 80 जीन जो है वो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब पेनिट्रेंस कितनी है, 80% है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कंप्लीट पेनिट्रेंस मीन्स। कंप्लीट पेनिट्रेंस का क्या मतलब है? मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल हैं सब में अगर फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट पेनिट्रेंस। सो एवरी इंडिविजुअल विद जीनोटाइप शोज फिनोटाइप, सारे इंडिविजुअल में फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहे हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शोज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस किस डिजीज में, किस डिजीज में जो है एसोसिएटेड है? सिस्टिक फाइब्रोसिस से नो, हंटिंगटन डिजीज नो, पॉलीडेक्टाइली यस। पॉली, कभी कभी आपने देखा होगा आपके दादा परदादा या किसी और फैमिली में 5 से ज्यादा फिंगर्स होती हैं, पॉलीडेक्टाइली कई सारी फिंगर्स होती हैं, तो इट इज एसोसिएटेड विद द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। expressivity refers to the proportion of individuals showing the phenotype? No, the degree or intensity with which a gene is expressed in the individual। जीन कितनी इंटेंसिटी से एक्सप्रेस हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। इसके नाम में आ रहा है एक्सप्रेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी इज। तो वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है? पॉलीडेक्टाइली, एक्स्ट्रा फिंगर और टोज, वेरिंग साइज। तो अगर अलग अलग साइज की जो है वो फिंगर्स हैं और 5 से ज्यादा फिंगर्स हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्रेसिविटी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। डोसेस कंपनसेशन इज मैकेनिज्म ऑफ। डोसेस कंपनसेशन क्या मैकेनिज्म क्या डिसाइड करता है? इंश्योर इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक्ड जीन इन मेल एंड फीमेल। डोसेस कंपनसेशन के द्वारा मेल में और जो एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल एक्स क्रोमोसोम है दोनों सेक्स में एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन बराबर हो, ये डिसाइड करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। डोसेस कंपनसेशन इन मैमल्स अकर्स बाई। तो कैसे होता है डोसेस कंपनसेशन मैमल्स में? मैमल्स में क्या होता है, दो एक्स, हमारे अंदर फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर 1 एक्स और 1 वाई होता है। तो मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है तो डोसेस कंपनसेशन इक्वलिटी करेगा, इक्वल एक्सप्रेशन। तो ये क्या करता है, फीमेल में 2 है तो उनके 1 एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देता है। सो ऑप्शन फर्स्ट है इन एक्टिवेशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अब फीमेल में 1 एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो 1 एक्सप्रेस होगा। तो क्या है, दोनों सेक्स में मेल में भी 1 एक्स है और फीमेल में भी 1 एक्स एक्टिव रहेगा, तो दोनों में क्या इक्वल एक्सप्रेशन होगा।
at the time of embryonic development. So option A is the correct answer. तो फीमेल के केस में एम्ब्रियो में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, तो इसी से क्वेश्चन पूछा है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल मैमल्स इज कॉल्ड। तो ये जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, ये हमें किसकी फॉर्म में दिखता है? वार बॉडी की फॉर्म में दिखता है। जब क्रोमोसोम में देखते हैं तो हमें एक डॉट की तरह दिखता है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।